Today we are going to study chapter 5 nouns gender. हमें पता है कि जनरली हम दो जेंडर्स को जानते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। मस्कुलर हम बोलते हैं पुरुष को और फेमिनाइन महिला को। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं आपको उससे रिलेटेड। आपको फेमिनाइन के दे रखे हैं और मेल्स के दे रखे हैं। फेमिनाइन मतलब औरतें और मेल मतलब पुरुष वर्ग। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बोला है कि प्रिंस, यहाँ पे बोला है प्रिंस। प्रिंस हमारा है मेल और हमारी प्रिंसेस जो हैं वो कौन है, फीमेल। सिमिलरली एज वी गो ऑन, तो हम देखते हैं कि बॉय का गर्ल हो गया, हॉर्स का मेयर हो गया। हाउ एवर देयर आर 2 more categories of men and women. They belong to common gender and neutral gender. अब एक तो हमारे हो गए मस्कुलाइन और फेमिनाइन। मस्कुलाइन कौन से, पुरुष, और फेमिनाइन होती हैं महिलाएं। इनसे अलग भी हम 2 जेंडर्स को जानते हैं, एक तो कॉमन और न्यूट्रल। तो कॉमन कौन से होते हैं, कॉमन जो कि पुरुष भी काउंट हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं। जैसे कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट यानी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, तो इसमें महिलाएं भी होती हैं और पुरुष वर्ग के लोग यानी लड़के भी और लड़कियां भी दोनों होती हैं। ऐसे ही टीचर भी महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। ड्राइवर महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो ये हमारा कॉमन जेंडर है। इस तरीके से अब आता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है भाई, न्यूट्रल जेंडर में आपके आते हैं कुछ ऑब्जेक्ट जिन्हें जैसे कि हम ना तो मेल काउंट कर सकते हैं और ना ही फीमेल काउंट कर सकते हैं। जैसे कि टेबल, रूम। अब टेबल को क्या आप लड़का या लड़की बोल सकते हो, नहीं ना, इसका कोई जेंडर नहीं होता, तो इसको हम बोलेंगे न्यूटर। अब आपको 3 तरीके से बताया गया है कि हम फेमिनाइन यानी फीमेल कैसे बनाते हैं मेल से। तो पहले तो पीछे यानी सफिक्स होते हैं जो शब्दों के पीछे लगा के उनको बदलते हैं। पीछे ESS लगा दो या फिर किसी में हम लगाते हैं INE। क्या, ये तो हमारे थे कॉमन न्यूट्रल जेंडर्स हैं हमारे। इसके बाद में हमने बात करी फेमिनाइन की। इसमें हमारे आ जाते हैं ES और INE। जैसे कि आप इधर देखो, पोएट का पोएटेस हो गया, ESS लगाया हमने बाद में, तो यहाँ पे एक मेल पोइट की यानी पुरुष पोइट की बात कर रही हैं और यहाँ पे एक कवियत्री हैं। ऐसे ही हायर का हायरेस, पीछे ES लगाते जाओ और आपका क्या, फीमेल बॉडी बनती जाएगी। लॉइन का लॉइनेस, प्रिंस प्रिंसेस, एक्टर एक्ट्रेस, जैसे शेर शेरनी लॉइनेस, प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी, हीरो एक अभिनेता, हीरोइन अभिनेत्री, ठीक है, एक्टर एक्ट्रेस, एम्परर एम्प्रेस। इसी तरीके से इनमें ES लगा दिया है। और या फिर हम क्या लगा सकते हैं, जैसे कि हीरो का हीरोइन हो गया तो उसमें INE लगा के हमने उसको फीमेल बना दिया। अब B पार्ट पे आते हैं। सम फेमिनाइन नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मस्कुलाइन बाय चेंजिंग प्रेफिक्स और सफिक्स। प्रेफिक्स और सफिक्स का मतलब है इनका, प्रेफिक्स मतलब पहले जो लगाते हैं शब्द के, और सफिक्स शब्द के बाद में जो लगाते हैं। शब्द के या पहले कुछ शब्द लगा के या उसके बाद में लगा के उसको, ही गॉट का शी गॉट हो गया, कॉक स्पैरो का हेन स्पैरो हो गया। कॉक स्पैरो मतलब मेल गौरैया और हेन स्पैरो फीमेल गौरैया। मेल फीमेल तो समझते हो ना, मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब औरत। इसी तरीके से ही गॉट और शी गॉट, ही गॉट यानी बकरा और शी गॉट यानी बकरी। मैन सर्वेंट एंड मेड सर्वेंट, तो एक आदमी नौकर होता है मैन सर्वेंट, उसको मेड सर्वेंट हमने बोल दिया औरत नौकर। तो देखो बेटो, इस सब में क्या लगाए, पहले हमने हेन लगाया, उसके बाद हमने शी कर दिया, मैन का हमने मेड कर दिया। इन सब में हमने प्रीफिक्स लगाए हैं, मतलब शब्दों के पहले कुछ शब्द जोड़ के उनका मतलब फीमेल में बदल दिया है। अब इधर देखते हैं, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर हो गया, इधर हमने मदर पीछे लगाया है तो ये हमने सफिक्स लगा के उसको फीमेल बना दिया। सो ऑन, ऐसे ये सारे के सारे आपको
दे रखे हैं, जैसे कि बिली गॉट और नानी गॉट, कि बकरा और बकरी, यही होता है ये भी। बुल एलिफेंट और काउ एलिफेंट, बुल एलिफेंट आपको मेल, बुल से मतलब है बहुत बड़ा, और काउ एलिफेंट यानी फीमेल एलिफेंट के लिए। नाउ थर्ड वाला आता है, इसमें हम क्या करते हैं, पूरे वर्ड्स ही बदल देते हैं। पहले वाले में हमने क्या किया, ESS लगाया या फिर INE लगाया। दूसरे वाले में हमने सफिक्स और प्रीफिक्स लगाए। थर्ड वाले में पूरे वर्ड ही बदलने हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जिस तरीके से हम इनको बनाते हैं मेल टू फीमेल, मतलब पुरुष से महिला बनाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमने पूरे ही वर्ड्स बदलने हैं, तो बॉय का गर्ल कर दिया, मैन का वुमेन कर दिया, हस्बैंड का वाइफ कर दिया। इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इनके आपको इंडिपेंडेंट याद करने ही पड़ेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज 1 आती है। तो इसमें हंटर क्या होता है, शिकारी, शिकारी कौन है भाई, मेल है। कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या आप मान सकते हो फीमेल या मेल, नहीं, उसका हम कोई जेंडर नहीं देंगे, तो वो होगा न्यूटर। पुलिसमैन मेल। इधर आता है आपका फिर हीरोइन, हीरोइन क्या होगी हमारी, फीमेल। प्लांट, प्लांट का बेटा कोई जेंडर नहीं होता इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में हम प्लांट को न्यूटर मानते हैं। नाउ आइसक्रीम, आइसक्रीम को भी नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है, उसको भी एक थिंग में कंसिडर करेंगे, वो भी न्यूटर होगी। इसके बाद में हमारा आता है एक्टर, एक्टर तो मेल होता है, अभिनेता। एप्लीकेंट मतलब जो फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो उसको हम नहीं, फीमेल भी हो सकती है, मेल और मेल भी हो सकता है, तो ये कॉमन हो गया हमारा। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर बोलते हैं अनमैरिड वुमेन को, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती, तो वो हो गई तो लड़कियां, फेमिनाइन मतलब फीमेल, F लगा दिया। इधर गवर्नर, गवर्नर तो आप हमारे दोनों हो सकते हैं, तो हमने इस चीज को एक जेंडर डिफाइन नहीं किया इसके लिए, इसको हमने न्यूट्रल में रखा है। सन इन लॉ, सन इन लॉ को क्या बोलते हैं, जैसे कि सन इन लॉ हुए हमारे दामाद जो होते हैं, उनको बोलते हैं, तो वो हो गए हमारे मेल। एप्पल, एप्पल को हम मेल कंसिडर करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं मैंने सेब खाया, खाई नहीं कभी, खाया ही बोलते हैं हमेशा, तो उसको हम मेल कंसिडर करते हैं। बटर क्या हो जाएगा हमारा, बटरफ्लाई। फिर आता है हमारा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तो सबको पता है भाई फीमेल है। और बेबी, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो बेबी को हम मानते हैं अपना कॉमन।